चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का दिया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य है 160 रुपया है, ठीक है ना। के केजी चाहिए जी आपका सेब 2 केजी और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपए है। एक महीना के बाद अब 4 केजी सेब चाहिए उसको और 2 केजी अंगूर, आई दोनों का दाम कितना है 300 रुपया है, ठीक है। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में क्या कीजिए व्यक्त कीजिए, क्या कीजिए व्यक्त कीजिए। पहले आपको देखिए 2 केजी या 4 केजी 1 केजी का बात किया इस तरह से, तो आपको सबका पहले 1 केजी का प्राइस पता होना चाहिए, चाहे सेब हो जाए तो अंगूर, राइट। तो पहले हम लोग क्या किसको मानेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है 100 रुपया, उसी प्रकार से 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है y रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर चलेंगे, जो बोला उसे अकॉर्डिंग बना देंगे। क्लियर है ना। आइए बोर्ड पे सब कोई। ये तो बहुत सिंपल है। माना कि अरे धन्यवाद 1 केजी एक पहले सेब न लिए थे जी, सेब का क्या मूल्य ना क्या रुपया माने हो 100 रुपया, तथा 1 केजी और क्या लिए थे अंगूर ना, अंगूर का मूल्य क्या जी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा y रुपया, ठीक है। अब से ध्यान दीजिएगा प्रश्न, जो प्रश्न में दिया हुआ आप लोग का प्रश्न बोला है कि पहले हम 2 केजी सेब लेते हैं, ठीक है। तो पहले ध्यान दीजिए 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया है, तो 2 केजी का कितना होगा 2x होगा। फिर 1 केजी अंगूर और लेते हैं, तो 1 केजी अंगूर का दाम कितना है y रुपया, तो y कर दिए। अब दोनों को जोड़ते हैं, दोनों क्या करते हैं तो कितना ही मिलता है 160 रुपया 160। समझे ही बात को जी के 2x क्या बता रहा है 2 केजी सेब, 2 केजी का कौची दाम, 2 केजी सेब का आई y क्या बता रहा है 1 केजी अंगूर का दाम। क्लियर ना। इसको मानेंगे इक्वेशन क्या हम 1, क्या मानेंगे 1। पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न में जाएंगे, तो फिर आपका सेकंड में क्या बोला था कि आप 4 केजी सेब लेती हैं, कितना लेती हैं 4 केजी सेब लेती हैं, ठीक है ना। तो 4 केजी सेब का मतलब समझते हैं ना, 1 केजी सेब का दाम है आपका 100 रुपया, तो 4 केजी का दाम कितना हो जाएगा 4x, तो यहाँ लिखेंगे 4x, ठीक है ना। फिर 2 केजी आप अंगूर लेती हैं, क्या लेती हैं 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का दाम कितना है जी 2 केजी का कितना होगा 2y, दोनों का दाम जोड़ रहा है ना, तो कितना मिल रहा है 300 रुपया। इसको क्या मानेंगे इक्वेशन सेकंड। ओके डन, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे बोला है कि बीजगणित के रूप में तो कर ही दिए कन्वर्ट, अब इसको आप ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए, क्या कीजिए ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए, मतलब ग्राफ के रूप में क्या कर दीजिए इसको व्यक्त कर सकते हैं। ग्राफ ज्यामितीय मतलब क्या होता है ग्राफ बनाना, क्या बनाना ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं देखिए ध्यान से, फ्रॉम मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए, यही ना है। तो y बराबर देखो तो बाबू लोग सबको ध्यान से जी +2x उधर जाके क्या करेगा और उसके बाद बनाते हैं घरौंदा ना, क्या बनाते हैं घरौंदा बना दिए, ठीक है। ये x है, नीचे क्या रहेगा y, यहाँ x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा। ये 1 2 3 ना लेंगे 10 टकिया 20 टकिया 30 टकिया लेंगे, ठीक है 10 20 30, क्यों क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है 160 230 300 ऐसा दिखे ना, तो जब यहाँ क्या लेंगे 10 20 30 करके, ठीक। तो सोचिए ये हम क्या लेते हैं एकदम इजी में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 50 लेते हैं या 60 लेते हैं, 60 लिए कितना लिए 60, तो 60 लेंगे 60 दूनी 120, 160 में से 120 घटाएंगे तो 40 आएगा ना, इजी है। फिर 50 लेंगे तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, फिर 160 में से 100 घटाएंगे तो 60 आएगा ना, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत है तो लेंगे ठीक। यहाँ से ठीक x इक्वल टू क्या बोले पढ़ने लेने के लिए 60 ले लिए, तो x का मान 60 नहीं 60 पुट कर दीजिए। अब y जो भी आगे आप दे दीजिएगा, y जस के 160 में से किसको घटाना है 2x को, राइट। अब x का मान कितना बोला था बोलिए 60 लेने के लिए, तो y इक्वल टू कितना हो गया 160 माइनस 120, ओके 2 इंटू 60 बराबर 120 ना होगा जी। अब 160 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, बोलिए कितना होगा बाबू 40 हमारा क्या हो गया y का मान। किसी को तकलीफ है क्या, चलिए नेक्स्ट फिर y इक्वल टू टेक कीजिए, x इक्वल टू टेक x इक्वल टू कितना बोलिए आप लोग 50 ही ले सकते हैं, ले सकते हैं 50 ही लेंगे, 50 में 100 हो जाएगा, बढ़िया है 70 से अच्छा।
y इक्वल टू कितना है 160 माइनस 2 इंटू एक्स ना, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 50 रखें, y बराबर 160 जब के 10, 50 में 2 से गुना किया तो कितना हो जाएगा छुट्टी, 160 में 100 घटाएगा तो कितना 60, यानी आपके एक्स का मान कितना 50, तो y का मान कितना मिला 60। ठीक केकरा लिए निकला इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 2 के लिए, 1 के लिए ना, अभी 2 के लिए बाकी है, 2 के लिए। चलिए इसको समझे, फिर से दोहरा दे क्वेश्चन को। हमको दिया था कि 2 केजी अंगूर, सॉरी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम 160 रुपया। तो हम माने थे यहाँ पे कि 1 केजी सेब का दाम मेरा कितना है एक्स है और 1 केजी अंगूर का दाम कितना है। उसी प्रकार से 2 केजी आपका सेब 2x हो गया और 1 केजी अंगूर कितना हो गया y रुपया हो गया। दोनों को जब जोड़ते हैं मूल्य को तो कितना मिलता था 160। फिर क्वेश्चन में बोला कि 4 केजी सेब लेते हैं, कितना लेते हैं जी 4 केजी सेब लेते हैं, 4 केजी सेब लेते हैं और 2 केजी क्या लेते हैं अंगूर लेते हैं और दोनों के दाम को जोड़ते हैं फिर कितना मिलता है 300। ये आपका इक्वेशन कौन सा है सेकंड है, कौन सा है सेकंड है। अब हमको क्या बनाना है इसको, तो हो गया रिप्रेजेंट बीजगणितीय रूप में हो गया। अब कि ज्यामितीय रूप में निरूपण करिए, मतलब इसको ग्राफ बनाइए, क्या बनाइए ग्राफ बनाने के लिए सबको पहले फाइंड आउट द वैल्यू चाहिए हमको, सबको अपना अपना। तो इसको लिए यहाँ y के तो छोड़ दिए, प्लस 2x लेफ्ट से कहां पे दिए राइट, 160 में कितना मिल गया 2x। अब एक जगह एक बार क्या लिखे 60, जब 60 लिखेंगे तो 60 तो नहीं 120, 160 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ गया। फिर उसी प्रकार से x का मान क्या रखें 50, 50 तो नहीं 160 में 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए सेकंड इक्वेशन ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है बाबू है। तो सेकंड इक्वेशन क्या था, देखिए ऐसा मत कीजिएगा लगातार लिख ही दीजिएगा, ठीक ना, समझिए बात को। 4x है ना 2y है ना, तो 2y तो आप लिख सकती हैं 300 माइनस 4x। किसी को तकलीफ है जी, देखिए छोटी बाबू लोग सबको 4x प्लस में है ना, इधर है, इधर लेफ्ट से यदि राइट जाएगा तो उधर क्या करेगा किसके साथ करेगा माइनस, बोलो 300 के साथ, ठीक है ना। 2y था तो 2y वहां छोड़ दिए, किसी को तकलीफ है तो बोलिएगा, हमको केवल y ना रहना चाहिए एक तरफ में, तो 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा राइट। तो y इक्वल टू 300 माइनस 4x बाई 2 है ना। अब बनाएंगे कौन चीज बोलिए, बॉक्स बना लेंगे रौंदा, यानी कि बॉक्स बना लेंगे। इधर एक सही क्या है y, यहाँ भी क्या लेंगे 2 3 लेंगे नहीं 10 20 30 लेंगे, लंबा ही लेंगे, ठीक है ना। 300 घटाना है ना, 300 घटाने का दूसरा क्या कर देना है भाग, कटेगा ही कटेगा, एकदम सिंपल से लीजिए। मान के चलिए यहाँ पे 4 है, 50 लिए, क्या लिए 50 लिए, 50 लेंगे तो बच्चों को 20 यानी 200 और 300 में से 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा जी 100 बटा कितना करना था 2। अब 2 से 100 को भागा मारेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर उसी का जगह 60 ले लेंगे ना, तो 60 में 4 से गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा 240, 200 आएगा ना, 6 चौको 24, तो 24 में 0 तो 240 है ना होगा। और फिर 300 में से 240 को घटाइए तो कितना मिलेगा आपको 60 केवल ना, 60 में फिर 2 से भागा मारना है तो कितना मिलेगा 30। क्लियर है कि ना क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इस बात को हम लिख देते हैं, लिखना बाकी रह गया, देखिए ध्यान से। पहले हम x कितना लिए है 50 ना, तब y इक्वल टू देखिए 300 10 के 10 4 10 के x की जगह कितना जाकर 50, y कितना कीजिएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा 300 छोड़िए इधर मत लिखिए बेकार हो जाएगा, 300 10 के अब 5 में 5 को 20 कितना हो जाएगा 200 बटा कितना 2, 100 बटा 2 ना बाबू कितना आ गया y का मान कितना हो गया, एक साथ लिए थे कितना, तो y का भी मान कितना निकल गया। किसी को तकलीफ है यहाँ तक आए बाबू, तकलीफ है। चलिए एक बार और करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस तरह से कोई दिक्कत। यहाँ फिर x इक्वल टू रखेंगे, कितना लिए थे 60 ना, हम लेके कितना बताया था आप लोग को 60। जब 60 लेके बताए थे तो y इक्वल टू 300 10 के 4 10 के गुना किससे करिएगा, अब भागा भी देना है किससे 2 से, 300 10 के 6 को 2400 के 240 है बटा कितना 2, घटाएंगे तो कितना मिला था हम लोग को बटा कितना, 2 से 600 के 60 के वन में y का मान कितना गया बाबू। चलिए x का मान कितना लिए थे, अब y का मान कितना आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमको 2 मिल गया ना, 2 पॉइंट मिल गए, मिल गए ना, 2 बॉक्स है, दोनों बॉक्स में से x y का मान निकाल के ग्राफ पे बैठा सकते हैं ना, कोई दिक्कत है। चलिए इसको यहाँ तक नोट कीजिए, उसका हम ग्राफ बनाएंगे बोर्ड पर, ठीक है ना, कीजिए।